नमस्कार, मैं आनंद कुमार तंवर श्री राम गोपाल गौड़ोदिया उच्च प्राथमिक आदर्श विद्या मंदिर से ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 7 में जो हमारा अभ्यास चल रहा है 2 भिन्न दशमलव, उसके अंतर्गत प्रश्नावली 2.5 है, जिसमें जो दशमलव संख्या है उसके बारे में चर्चा की गई है, उसके बारे में अभ्यास करेंगे। इस प्रश्नावली में दशमलव संख्याओं में हमने पिछले कक्षा में जो कालांश था उसमें हमने सीखा छोटी इकाई को बड़ी इकाई में बदलना, दशमलव संख्याओं के विस्तार के बारे में समझा। इस कालांश में हम दशमलव संख्याओं में अंतर करना, उनमें कौन छोटा कौन बड़ा है, दशमलव संख्याओं के योग और दशमलव संख्याओं की बाकी के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले चलते हैं दशमलव संख्याओं में अंतर के बारे में। अंतर यानी कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है। इस चीज़ को समझने से पहले मैं आपको भिन्नों के अंदर दो परिभाषाएं वो आपको बता देता हूं। जब दो भिन्ने क्या है, जब दो भिन्ने जिनके अंश बराबर हो और हर छोटा हो, हर अलग अलग हो, ये ध्यान रखना। अंश तो दोनों के समान हो सकते हैं, लेकिन हर अलग अलग हो, उस परिस्थिति में जो छोटे हर वाली है वह बड़ी भिन्न होती है। दूसरी परिभाषा है कि जब दो भिन्ने जिनके हर तो समान हो और अंश बड़ा हो, वे बड़ी भिन्न होती है। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखेंगे आप। या इसी से संबंधित मैं आपको बता रहा हूं कि जैसे सवाल पहला कह रहा है कि कौन बड़ा है। ये हमें 2 संख्याएं दे रखी हैं, दशमलव संख्या, इनमें कौन बड़ा है? 0.5 बड़ा है या 0.05 बड़ा है। इन दोनों में अंतर करना है कि कौन सा बड़ा है। वैसे हम सीधा सा कर सकते हैं, ये कितने हैं? 5, 0.5, ठीक है ना? क्या है? 0.5 यानी 5 दशांश है, 5 दशांश है, ये समझ सकते हैं। यहां 0.05 है, यहां 5 क्या है? शतांश है। शतांश यानी इस 5 के 10 हिस्से कर रखे हैं, दोनों में संख्या बराबर है, एक जैसे है। इसके 10 टुकड़े कर रखे हैं, इसके 100 टुकड़े कर रखे हैं। तो 10 टुकड़े वाला बड़ा होगा 100 टुकड़े वाला, ये आप खुद कैलकुलेशन कर सकते हैं। यानी 2 एक जैसी चीज है, एक को 2 जने खाने वाले हैं, एक को 5 जने खाने वाले हैं। कौन ज्यादा खाएगा? 2 जने वाले खाएंगे। इसी प्रकार हम इसको हल करते हैं तो इसको भिन्न बनाते हैं, तो 5/10 अथवा 5/100, दोनों के अंश बराबर हैं, हर अलग अलग है, तो छोटे हर वाली क्या होगी? बड़ी भिन्न होगी। ये ध्यान रखना। अतः 0.5 बड़ा है, कह सकते हैं। इसी प्रकार यह मैं दे रखा है, सीधा सा ही बता सकते हैं 1.37 अथवा 1.49, दोनों में कौन बड़ा है? अब आप देख लीजिए, इनमें 1.37 अथवा 1.49, इन दोनों में कौन बड़ा है? हम सीधा सा देख के बता सकते हैं 1.49 बड़ा है। लेकिन इसको इस प्रकार हल कैसे करेंगे समझने के लिए, 1 दशमलव हटा करके क्या कर देंगे? दशमलव के बाद में 2 अंक है, 2 0 लगा सकते हैं। लिख दिया 3.7, यहाँ लिख दिया 149 यानी 149/100। इस परिस्थिति में दोनों के हर क्या है? समान। हर जब समान हो और अंश अलग अलग हो, उस स्थिति में बड़े अंश वाली बड़ी भिन्न होती है।
तो ये आ जाएगा ये बड़ा। ठीक है, तो अब हम कह सकते हैं अतः 1.49 बड़ा है, कह सकते हैं। आगे चलते हैं, उसमें सवाल आगे हैं कि श्याम ने 5 केजी 300 ग्राम सेव और 3 केजी 250 ग्राम आम खरीदे। सरला ने 4 केजी 800 ग्राम संतरे और 4 केजी 150 ग्राम केले खरीदे। किसने अधिक फल खरीदे? अंतर क्या बताना है कि किसने अधिक फल खरीदे। तो इसमें हम करेंगे, सबसे पहले दोनों के जो फल हैं वो अलग अलग देख लेते हैं, दोनों ने कितना वजन खरीदा है, उसके बाद में दोनों का अंतर कर देंगे। तो सबसे पहले श्याम ने खरीदे, श्याम ने सेव कितने खरीदे? 5 केजी 300 ग्राम। कुल वजन कितना हो गया? दशमलव लगा करके देखते हैं तो 5.300 ग्राम, 5.300 ग्राम नहीं कहेंगे, 5.300 किलोग्राम वजन खरीदा है। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। यहाँ ये नहीं कहेंगे 5.300 किलोग्राम, नहीं, सीधा ही बोलेंगे। आम खरीदे 3.250, तो हम 250 नहीं कह सकते, 3.250 किलोग्राम। ये ध्यान रखना, क्योंकि दशमलव के बाद में जितने अंक हैं वो एक एक बोले जाते हैं, एक एक पढ़े जाते हैं। इसका योग कर देते हैं। कुल वजन कितना है देख लीजिए, 0 का 0, 0 और 5 5, 3 और 2 5, दशमलव 5 3 8, कुल वजन हो गया 8.55 किलोग्राम। ये सरला ने संतरी खरीदे 4 किलोग्राम 800 ग्राम, तो 4.800 किलोग्राम। और केले खरीदे 4 किलोग्राम 150 ग्राम, 4.150, ऐसे नहीं, 4.150 किलोग्राम। दोनों का योग कर देते हैं, 0 5 8 1 9 और 4 4 8। अब किसने ज़्यादा खरीदे? तो देख लीजिए, दोनों की 8 8 समान है। यहाँ 5 दशांश है, यहाँ 9 दशांश है। यदि इस प्रकार देखते हैं 8.550 अथवा 8.950 तो देख लीजिए, ये है 8 किलो 550 ग्राम और ये 8 किलो 950 ग्राम। कौन सा ज़्यादा होगा? 8 किलो 950 ग्राम अधिक होगा। तो भाई 8 किलो 950 ग्राम किसके हैं? सरला के। तो हम कह सकते हैं अतः सरला ने अधिक फल खरीदे। ठीक है, आगे का सवाल है 28 किलोग्राम 42.6 किलोग्राम से कितना कम है? क्या है? 28 किलोग्राम है, वो 42.6 किलोग्राम से कितना कम है? तो हम जानते हैं कि 42.6 किलोग्राम क्या है? अधिक है। ये चीज़ ध्यान रखना। क्या है? 28 से अधिक है कौन सा? 42.6। तो 42.6 में से क्या हो जाएंगे? 28 से घट जाएंगे। तो यहाँ लिखते हैं 42.6, इसमें से 28 घटाने। अब भाई 28 तो किलोग्राम में से किलोग्राम तो घट जाएंगे, 6 का आगे कोई संख्या नहीं है, उस परिस्थिति में क्या लगाते हैं हम? शून्य। अंतर करना है,
अंतर करने के लिए घटाएंगे। 6 में से 0 गया 6, 8 में से 2 जाते नहीं, 1 ले लिया इधर, 12 में से 8 गए 4, यहाँ रह गए 3 में से 2 गया 1, 14.6 किलोग्राम अधिक है। या कह सकते हैं कि 14.6 किलोग्राम कम है। हम आपसे लगातार संपर्क कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, आपका सहयोग चाहते हैं। आप हमें सहयोग करें, जो भी कार्य दिया जाता है उसका फीडबैक ज़रूर भेजें और यथासंभव संपर्क करने का अभ्यास करें। धन्यवाद।